जय माता दी दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब में मैंने काफ़ी लोगों को देखा और काफ़ी रिसर्च की इस बारे में कि लोगों का ज्ञान क्या है और लोग किस प्रकार का ज्ञान बांट रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में लोग अधूरा ज्ञान बांट रहे हैं। लोगों ने आज तक षटकर्म की बात की कि षटकर्म क्या है, षटकर्मों के बारे में बताया, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि षटकर्म होते क्या हैं और षटकर्म की जो देवियाँ हैं, तो वो प्रमुख देवियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे षटकर्मों में देवी, दिशा, ऋतु आदि का ज्ञान चक्र जो भी है, तो एक्चुअल में क्या है षटकर्म में। जब भी आप षटकर्म करें, देवी, दिशा, किस रंग के कपड़े, ऋतु, नक्षत्र, दिन, पहर, आसन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप साधना करने में सफल होते हैं। आप एक बात समझें और बताएं। जैसे मैंने यूट्यूब में बड़े ज्ञानी लोगों को सुना, मुझे तो हंसी आती है उन्हें ज्ञानी बोलते हुए, कि मैं आज्ञा चक्र जागृत करवा दूंगा, मूलाधार चक्र जागृत करवा दूंगा, काली साधना करवा दूंगा, ये साधना करवा दूंगा, वो साधना हो जाएगी। लेकिन पूरा विधान में वो बताते नहीं हैं कि किस कलर के कपड़े पहनने हैं, किस ऋतु में करना है, किस दिन में करना है, किस समय में करना है, किस पहर में करना है, क्या आसन होगा और दिशा क्या होगी। और इस राज को आज मैं उजागर करने वाला हूँ कि षटकर्म में कौन कौन सी देवियाँ किस चीज़ की अधिष्ठात्री देवी होती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, जानकारी बहुत अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जानकारी जितना हो सके सारे लोगों में बांटें कि काफ़ी अच्छा एक फिर लास्ट में मैं एक आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि हो सकता है काफ़ी यूट्यूब वाले ये देखें तो उनको चिढ़ हो कि मुझे ये पता है, इनको ये क्यों नहीं पता या कुछ भी। इसलिए अब एक चीज़ आप सोचिए, षटकर्म का पहला कर्म शांति क्रम, इसकी देवी है जो अधिष्ठात्री देवी रति। दिशा कौन सी? ईशान। जब भी ये साधना करने बैठें, कपड़ों का रंग होना चाहिए सफ़ेद। ऋतु हेमंत। दिन इसका रहता है गुरुवार। जाप का समय तीसरा पहर जो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पहर आप सबको पता होगा कौन सा होता है, संध्या काल का। अब आसन, गज चर्म का आसन होना चाहिए। गज का आसन मिल जाए या चर्म का आसन मिल जाए, ठीक। अब दूसरे उस पे आते हैं, वशीकरण। वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी कौन है? वट के पेड़ में निवास करने वाली सरस्वती माँ, ठीक। कपालिनी भी इनके साथ रहती हैं। तो वट के पेड़ में वो, खैर मैं कपालिनी साधना डालूंगा यूट्यूब पर, क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब पर कपालिनी साधना नहीं है और काफ़ी लोगों को कपालिनी नहीं पता। तो चलिए अब समझते हैं। वशीकरण सरस्वती, दिशा उत्तर, रंग आप जब भी साधना करने बैठेंगे लाल। ऋतु वसंत, दिन सोमवार, समय पहला पहर, भेड़ चम्रासन, ठीक। भेड़ का चम्रासन जो होता है, चर्मासन, वो हो लेना है। थर्ड आता है क्या? स्तंभन। स्तंभन, ठीक, स्तंभित कर देती है जो। इन्हें आप चाहे बगलामुखी बोलें, ठीक, लक्ष्मी बोलें, बात एक ही रहती है भाई इनकी। तो जो बगलामुखी है ना, या अपन लक्ष्मी बोल सकते हैं। तो इनका रहता है पूर्व दिशा, रंग पीला, ऋतु शिशिर, दिन गुरुवार, समय तीसरा पहर, और बाघंबर या जो बाघ का चर्म होता है वो। नेक्स्ट आता है विद्वेषण। विद्वेषण की देखा जाए जो अधिष्ठात्री देवी है, ज्येष्ठा है। नैत्रक्य जो नीला है, इनका कलर है, ठीक। और दिशा इनकी नैतश्रेय होती है। नक्षत्र, दिशा क्या होती है? पूर्व और उत्तर के मध्य की जो होती है दिशा,
वो कहलाती है। अब विद्वेषण हो चुका अपना, अब उसके बाद अपने जो षटकर्म आते हैं वो आता है उच्चाटन। तो उच्चाटन सबसे बेस्ट करती है दुर्गा, और दुर्गा दीक्षा इनकी रहती है व्यायव्य। व्यायव्य और रंग है धूम्र रंग। वर्षा ऋतु में दिन मंगलवार चौथा पहर ऊंट के चरमासन पर करना चाहिए। मारण सबसे स्पेशलिस्ट में कहा जाता है भद्रकाली। अग्नेय दशा इनकी अग्नि है और रंग काला। ऋतु शरद, दिन शनिवार, संध्या काल भैंस का चरमासन इनमें उपरोक्त होता है। अब जिस पे भी मैंने बताया, ये विधियों के विपरीत कार्य करने से सिद्धि प्राप्त होना असंभव है। सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आपको मैं वर्ण विधान के अनुसार ये बता रहा हूँ कि विशेष सिद्धि में ही ये सब करें, है ना, कि कैसे योग करते हैं। क्योंकि लोग आजकल ये सब चीज़ें देना नहीं चाहते और फिर बोलते हैं और करना नहीं चाहते, फिर बोलते हैं कि हमें सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही, हमारी साधना सफल नहीं हो रही, हमारा साधना में मन नहीं लग रहा, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम क्या करें। तो ये सब चीज़ एक्चुअल में आपको जाननी चाहिए। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और यूट्यूब के ज्ञानियों के लिए भी एक क्वेश्चन है फिर से, कि जो परेवा की योगिनी है, परवा योगिनी, उसका वास किस दिशा में होता है ना, द्वितीय तृतीय किस दिशा में होता है, चतुर्थ में कोण क्या है, मैं जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और मैं इसका योगिनी चक्र कुछ दिन बाद बनाना सिखाऊंगा आपको, जिससे आपके कष्ट निवारण होंगे। तो योगिनी चक्र मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताएं, और पेज को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को फैलाएं।